दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होगी। अगर आप कोई ऐसा मज़ेदार काम कर रहे हैं जिसकी लोगों को समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो हो सकता है पूरी तरह इस दुनिया में बदलाव ला सके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। अगर लोगों को आपकी बात नहीं समझ आ रही है तो उसको समझाइए या कुछ ऐसा नया तरीका अपनाइए जिससे लोगों को आपकी बात समझ आ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक इसकी स्टोरी के रूप में आपको सुनाना चाहता हूँ। आप फेसबुक के बारे में सारी दुनिया जानती है। क्या आप भी फेसबुक पर हैं? ऑब्वियसली होंगी। लेकिन एक बात आप मेरे को ये बताइए कि आप फेसबुक पर आए कैसे? क्या आपने कभी कोई टीवी पर ऐड देखा था, या आपने अखबार में पढ़ा था, या कहीं से आपने उसका कोई कूपन खरीदा था, किसी शॉपिंग मॉल से आपको फ्री में मिला था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपको भी किसी आपके सर्कल में या दोस्त ने या किसी फ्रेंड ने, रिश्तेदार ने आपको बताया होगा, तब जाकर के आपने फेसबुक को शुरू किया, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। फिर वो चाहे पर्सनल हो या सोशल हो या प्रोफेशनल हो, जैसा भी हो वो आपके ऊपर है। लेकिन अब जैसे आपको किसी ने बताया वैसे ही आपने भी किसी को बताया होगा, उन लोगों ने भी करना शुरू किया होगा। 2, 4 से 8 से 16 से 32 ऐसे ही आज करोड़ों लोग फेसबुक पर हैं। फेसबुक ने इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लिया है। आज अगर फेसबुक को एक दूसरा नया देश घोषित कर दिया जाए तो भारत और चाइना के मुकाबले में वो तीसरा सबसे बड़ा देश होगा फेसबुक। और एक इंसान जो फेसबुक को चला रहा है, उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो अरबोंपति हो गया। लेकिन जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं उसके माध्यम से थोड़ा बहुत बिजनेस कर रहे हैं कुछ चुनिंदा लोग, बाकी लोग तो उसके ऊपर टाइम ही पास कर रहे हैं, अपना टाइम किल कर रहे हैं, यूँ समझिए। तो आज मैं अगर ये बात कर रहा हूँ कि डिजिटलाइजेशन के थ्रू अगर फेसबुक इतना बड़ा अंपायर हो गया है तो बाकी की चीज़ें भी नॉर्मल क्यों, मैनुअल क्यों? अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की तो बहुत सारे लोग उसके अंदर काम करते हैं लेकिन सभी कामयाब नहीं होते। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे ये पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, अब हिंदुस्तान में भी डिजिटलाइजेशन अपने पीक पर है, तो हमें भी एक ज़रूरत है एक नई चीज़ की, एक नई सोच की, जो हमारे काम करने के तरीके में बदलाव ला सके, हमारी जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो सके, हमारी देश की जो गरीबी है वो भी मिट सके, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सके। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। अब जा कर के थोड़ा थोड़ा लोगों को समझ आ रहा है कि ये हमारा भविष्य है। कितना अच्छा हो कि आप घर बैठे बहुत सारे पैसे कमा सको, या ऑफिस में बैठकर अपना कोई भी काम करते हुए जो भी आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है आप उसको प्रमोट करें, और साथ के साथ आप उसमें से एक इनकम, एक्स्ट्रा इनकम जो बहुत ह्यूज हो सकती है वो लें। जब लोगों को ये चीज़ें समझाते हैं तो उनको क्या लगता है? गलत। मैं कुछ नया कर रहा हूं तो गलत, मेरी बात लोगों को समझ नहीं आ रही तो मैं गलत। देखिए अजीब इत्तेफाक, बात तो मेरी उनको नहीं समझ आ रही तो मैं गलत। मैं अगर ये बात कर रहा हूं कि कोई भी इंसान सोते सोते भी पैसा कमा सकता है इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस तकनीकी युग में, अगर आपके गैजेट्स आपके लिए काम करें तब ही आपको उस चीज़ का, गैजेट्स का फ़ायदा है। लेकिन लोगों को नहीं समझ आ रही। तो हम बात करते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की, और ये ऐसा एक सिस्टम है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। तो दोस्तों, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या डिटेल है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हम बात कर रहे थे फेसबुक की। पूरी दुनिया फेसबुक चला रही है, पूरी दुनिया फेसबुक चला रही है। क्या वो पूरी दुनिया गलत है? नहीं ना। अब एक चीज़ और, चाइना में फेसबुक बैन है। सबसे मज़ेदार बात जो मैं आपको समझानी चाहता था, अगर पूरी दुनिया फेसबुक चला रही है और ना तो फेसबुक गलत है और ना पूरी दुनिया गलत है, तो अकेला चाइना ही क्यों?
क्यों अकेली चाइना ने फेसबुक को बैन कर दिया है? क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि चाइना को फेसबुक समझ नहीं आ रही और फेसबुक गलत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना गलत है, बात उसको समझ नहीं आ रही। हम ये भी नहीं कह रहे कि चाइना कोई गलती कर रहा है, गलती तो वो बाय प्रोफेशन कर ही रहा है। वो एक अलग चीज़ है कि वो फेसबुक के एल्गोरिथम को नहीं समझ पा रहा। उसकी गलती ये है कि वो फेसबुक को समझे, उसके सिस्टम को समझे, उसके दोबारा होने वाले लोगों के फ़ायदे को समझे, ना कि उसको बैन करे। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आपकी बात किसी को नहीं समझ आ रही, ये भी मतलब नहीं है कि वो सही हैं जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो आपको नकार रहे हैं या जिनको आपकी बात समझ में नहीं आ रही। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में गौर करना। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून में। तब तक के लिए शब्बा खैर।